जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का परिचय। यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत हैं। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सब के फल स्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। भगवान क्या कहते हैं? पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे अब्रवीत। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। प्रश्न उठता है, यहाँ इमं विशेषण के सहित योगम पद किस योग का वाचक है? कर्म योग का या सांख्य योग का? उत्तर है, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्म योग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अंत तक कर्म योग का भली भांति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कर्म करने की आवश्यकता में बहुत सी युक्तियां बतलाकर 30वें श्लोक में उन्हें भक्ति सहित कर्म योग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। इस कर्म योग में मन को वश में करना बहुत आवश्यक समझकर अध्याय के अंत में भी बुद्धि द्वारा मन को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा। इससे मालूम होता है कि तीसरे अध्याय के अंत तक प्रायः कर्म योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित प्रतिपादन किया गया है और इमम पद जिसका प्रकरण चल रहा हो उसी का वाचक होना चाहिए। अतएव यहाँ यह समझना चाहिए कि इमम विशेषण के सहित योगम पद कर्म योग का ही वाचक है। इसके सिवा योग की परंपरा बतलाते हुए भगवान ने यहाँ जिन सूर्य और मनु आदि के नाम गिनाए हैं वे सब गृहस्थ और कर्मयोगी ही हैं तथा आगे इस अध्याय के 15वें श्लोक में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर भी भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा दी है। इससे भी यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद को कर्मयोग का ही वाचक मानना उपयुक्त मालूम होता है। दूसरा प्रश्न है, तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मानम आत्मना संस्तभ्य आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके इस कथन से मानो समाधिस्थ होने के लिए कहा है और युज समाधो के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता ही है। अतः यहाँ योग का अर्थ मन इंद्रियों का संयम करके समाधिस्थ होना मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर है, भगवान ने आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है। कर्म योग में निष्काम भाव ही मुख्य है। वह काम का नाश करने से ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करना कर्म योगी के लिए परम आवश्यक माना गया है। अतएव बुद्धि के द्वारा
मन इंद्रियों को वश में करना और काम को मारना, ये सब कर्म योग के ही अंग हैं। उपयुक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार वहाँ भगवान का कहना कर्म योग का साधन करने के लिए ही है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग न मानकर कर्म योग ही मानना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से। इस बात के कहने का क्या उद्देश्य है? उत्तर है कि मालूम होता है इस योग की परंपरा बतलाने के लिए एवं योग सबसे प्रथम इस लोक में क्षत्रियों को प्राप्त हुआ था, यह दिखलाने और कर्म योग की अनादिता सिद्ध करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है। श्लोक संख्या 2 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।